राम राम भाइयों। आई होप कि आपको मीटर की रीडिंग दिखाई दे रही हो। जो बाइक की अपनी की सर्विस ड्यू हो गई है। चलिए फिर इसकी आज सर्विस करा के लेके आते हैं। अब वसीम भाई हमारे ब्रेक जो है ओपन कर रहे हैं, इनकी क्लीनिंग करके वापस से लगाएंगे और ब्रेकों को चेक करेंगे वो भी कि भाई इनके ऊपर कितना मटेरियल है, लेदर अभी इनके ऊपर कितना बचा हुआ है। हाँ। आपके सही है। मैं चेक करने के लिए 2 निशान दिए कंपनी ने, लेकिन आपका प्रॉपर सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है इस बाइक में। आप देख सकते हैं ऑयल जो वसीम आपने फिल कर दिया है 1.7 लीटर इसके अंदर आता है। ऑयल का लेवल एकदम बढ़िया है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। अभी ऑयल नया ऑयल डाला है। 20,000 की सर्विस अभी मैं करा रहा हूँ। इसकी सर्विस कॉस्ट वगैरह कितनी रहने वाली है वो सब मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। अभी वसीम भाई मेरी बाइक की सर्विस करते हैं, बहुत बढ़िया मैकेनिक हैं। आप भी अगर अपनी सर्विस कराना चाहते हैं रॉयल एनफील्ड मीटर वगैरह के और ग्रेटर नोएडा में रहते हैं तो श्रीजी ऑटोमोबाइल्स को आप विजिट कर सकते हैं। बढ़िया लोग हैं, आपको टेक्नीशियंस बहुत अच्छे मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल जाएगी, बंदे बहुत बढ़िया अच्छे से काम करते हैं। वसीम भाई ब्रेकों की फिटिंग कर रहे हैं अभी। मैं एक्सपर्ट मैकेनिक है हमारे वसीम भाई जो एकदम। आप लोग भी अगर श्रीजी मोटर्स करा रहे हैं तो आके से सर्विस करा के देखिए, एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। अपने कई सारे मैकेनिक बहुत बढ़िया हैं यहाँ पे। पीछे के ब्रेक को थोड़ा सा रेगमार पे घिस के क्लीन कर रहे हैं वसीम भाई। उसके बाद फिर जो है ये इनको फिट कर देंगे। बाइक की सर्विस हो जाएगी प्रॉपर, फिर अपनी बाइक सही हो जाएगी। उसके बाद 26 जनवरी को अपनी राइड है। अभी आगे वाला स्प्रो कोड चेंज कर देखेंगे, ये जो है इसकी क्लीनिंग करेंगे वसीम भाई हमारे जो है। अभी चैन क्लीनिंग होगी, ब्रेक्स दोनों चेक कर लिए इन्होंने, ऑयल डाल दिया, एयर फिल्टर और टेपिट, सिर्फ 2 चीज़ और बची हैं। उसके बाद वॉशिंग और अपनी गाड़ी रेडी हो जाएगी फिर। अभी चैन की लुब्रिकेशन और ऑयल वगैरह लगा के चैन को क्लीन कर रहे हैं। क्लीनर है इसका रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल क्लीनर, ये लोग यूज़ करते हैं क्लीनिंग के लिए चैन की। इससे क्या चैन एकदम क्लीन हो जाएगी अच्छे से, फिर जो कट की आवाज़ आती है वो बंद हो जाएगी और लुब्रिकेटिंग हो जाएगी। और वैसे भी मेरे को आज जो है चैन क्लीनिंग किट लेना है पूरा यहाँ से। अभी देखिए वसीम भाई पूरा क्लीनिंग कर रहे हैं अच्छे से। उसके बाद इसको अच्छे से साफ करेंगे ब्रश और कपड़े से। तो आप ये चीज़ आप ना करेंगे, और ये प्रैक्टिस घर पे नहीं करनी चलती हुई बाइक पे कि ये क्या है कि एक्सपर्ट हैं, उनको पता है कैसे क्लीनिंग करनी है, कैसे करना है। तो ये क्या एक्सपर्ट होते हैं इस काम में। तो ये रिस्क आपको नहीं लेना, आपको नॉर्मली उसमें से गियर से निकाल के न्यूट्रल में डाल के और हाथ से टायर को घुमा के तब चैन को धीरे धीरे क्लीन करना है। ये क्या इनका रोज़ का काम है, एक्सपर्ट होते हैं एकदम इस काम में ये। तो आपको स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये गलती आप ना करें और बिल्कुल अच्छे से क्लीन करें चैन को। चैन को क्लीन कर रहे हैं वसीम भाई। फिर हमारा था, उसके बाद कपड़े से साफ़ किया। अभी पानी एकदम मारेंगे तो पूरी चैन एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएगी, मस्त हो जाएगी एकदम चैन जो है। क्लीनर चेंज करेंगे तो उससे पहले एयर क्लीनर के जो कवर उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। क्लीनिंग करने के बाद में इसके कवर करेंगे। स्क्रू ओपन कर रहे हैं। स्क्रू ओपन करने के बाद फिल्टर बाहर निकाल के उसको रिप्लेस किया जाए। ये डक्ट है जो है क्लीनर की, उसके ऊपर से स्क्रू अब रिमूव कर रहे हैं वसीम जी। स्क्रू रिमूव करने के बाद में एयर फिल्टर के ऊपर जो पैकिंग आती है वो लगा के एयर फिल्टर इंस्टॉल कर देंगे। पहले रबड़ को इंस्टॉल किया और उसके बाद एयर फिल्टर इंस्टॉल करना है इस तरह से। जो एयर कैप है, जो कवर का कैप है, उसको क्लीन करके वापस से फिट कर देंगे। बस एयर फिल्टर चेंज हो गया। अब आप देख सकते हो एयर फिल्टर वसीम भाई ने चेंज कर दिया। नीचे एयर फिल्टर चेंज होने के बाद जो एयर कवर का साइड, लेफ्ट हैंड साइड का जो पैनल है उसको नट से टाइट कर दिया। ये काम भी होगा। अब बचा है खाली टेपिट क्लियरेंस का, तो वो वसीम भाई अभी टैंक निकालेंगे, उसके बाद में देखेंगे। तो वसीम भाई कितना रहना चाहिए इसका गैप जो है? 0.8 mm इनटेक का। हाँ इनटेक का, लेकिन फ्री होना चाहिए, जल्दी निकलना चाहिए ऐसे आराम से निकलना चाहिए। मतलब अगर टाइट है तो लूज करना पड़ेगा, तो फिर उसको लूज करके सेटिंग करनी है। ये बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही है। ये एग्जॉस्ट वाला है, ये एग्जॉस्ट वाला 0.18 mm 0.18 mm यानी
ये भी फ्री घूमना चाहिए सर। जी। मेरा सर अगर ये टाइट है फिर दूर करना पड़ेगा सर। तो अपना टेपिट का जो गैप है वो भी चेक हो चुका है, इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों का। अभी वापस से एक बार सेटिंग चेक करके वसीम भाई इसको क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों सर्विस मेरी बाइक की हो गई। वॉशिंग मैंने पेंडिंग रखी है क्योंकि मुझे कुछ काम था, तो इसलिए वॉशिंग मैंने पेंडिंग रखी और बिल के ऊपर लिखवा के उनसे ले लिया। मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं जाके वॉशिंग करा लूँगा बाइक की। अब बात करते हैं मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आई। ये मेरी 20,000 किलोमीटर वाली सर्विस थी, जिसमें कुछ पार्ट्स भी लगे, जिसमें सर्विस किट होती है करीब 1,000-1,200 रुपये की। तो टोटल मेरा जो बिल आया था वो 2588 रुपये 50 पैसे का, जिसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं था रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो मेरी ये लगभग 5वीं सर्विस थी इस बाइक की, जो कि पहली पेड सर्विस है। इससे पहले जो मेरी 4 सर्विस थी वो फ्री थी, जो 15,000 किलोमीटर तक होती हैं। अब ये सर्विस मेरी हो गई। मैं आपको अभी कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो आपको सर्विस के टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। पहला तो यह है कि अब जब जाएं अपनी बाइक की सर्विस कराने के लिए, तो जो जॉब कार्ड बनाते हैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स उस पेपर पर लिखवाइए और चेक कीजिए कि उन्होंने वो सारी इश्यूज, आपकी प्रॉब्लम्स बाइक में जो हैं वो लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं। उनको एक बार चेक कीजिए, अगर हो सके तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने पर्पज के लिए, अपनी उसके लिए। अब जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं उसके बाद वो वर्कशॉप में बाइक जाएगी। अगर पॉसिबल है तो आप उधर ही रहिए, अपने पास व्हीकल के पास खड़े रहिए, अपनी बाइक के पास रहिए। वहां से अपनी की बाइक में जो जो काम हो रहा है उसको मॉनिटर कीजिए। जो जो पार्ट्स उन्होंने रिप्लेस करने के लिए बोले हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो भी चेक कीजिए। इंजन ऑयल का लेवल जरूर से चेक कीजिए, इंजन ऑयल ब्रांड न्यू है कि नहीं वो चेक कीजिए। सबसे बड़ी चीज, जो कंपनी ने कहा है वो ही ऑयल आपकी बाइक में उन्होंने डाला है कि नहीं, ये भी उनसे जरूर से पूछिए। ये सब होने के बाद में जब आपकी बाइक रेडी हो जाए तो उसकी एक टेस्ट राइड लीजिए। टेस्ट राइड लेने के बाद में व्हीकल का जो परफॉर्मेंस है उसको चेक कीजिए, बाइक सही चल रही है कि नहीं उसको चेक कीजिए। वाइब्रेशन तो नहीं है, अगर वाइब्रेशन बढ़ रही है या कम है तो वो उनको बताइए। मोस्टली केसेस में सर्विस के बाद वाइब्रेशन बढ़ जाती है क्योंकि चैन की एडजस्टमेंट होती है, और इन केसेस में आपको जब भी वाइब्रेशन फील होगी या तो फुट पैक पे आएगी या फिर आपके हैंडल बार्स के ऊपर आएगी। वो इशू उनको एक बार बताइए। चैन जब टाइट होती है, क्लीनिंग होती है, तो उनको बता दीजिए अच्छे से कि बहुत अच्छे से क्लीनिंग होनी चाहिए। उसके लिए वो आपसे चार्ज करेंगे, जो भी है वो आप उनसे बात कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम करेंगे। बट हाँ, क्लीनिंग और चैन की जो एडजस्टमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है। लुब्रिकेटिंग के लिए मे भी हो सकता है वो आपसे पैसे चार्ज करें, अगर चैन की लुब्रिकेटिंग वो करके दे रहे हैं तो आपको। मैं अपने केसेस में हमेशा, मेरी चाहे गाड़ी की सर्विस हो या बाइक की सर्विस हो, मैं अपने सामने ही सर्विस कराता हूँ। ऑयल वगैरह सारी चीजें मैं खुद से चेक करता हूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन उनसे लेता हूँ। जिस ग्रेड का कंपनी ने बोला है वो वही ग्रेड है कि नहीं है। अगर वो बैरल में से तेल लेके आते तो जाके खुद से वो बैरल भी चेक करता हूँ, मैं क्वांटिटी भी मेजर कराता हूँ, ताकि मेरे को बाद में कोई भी इश्यू नहीं आए। क्योंकि मेरी राइड्स जो होती है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, मैं रिस्क बिल्कुल ले ही नहीं सकता हूँ। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जेन्युइन पार्ट्स का यूज कीजिए, स्पेशली बहुत ब्रेक्स में बिल्कुल भी, ब्रेक केबल्स इनके साथ में ना क्या है ना, आपको ना प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं अगर आप बाहर से या थर्ड पार्टी से डलवा लेंगे। तो जेन्युइन पार्ट्स का हमेशा यूज कीजिए। जेन्युइन पार्ट्स भी रहेगा, उनमें कोई इश्यू आएगा तो एटलीस्ट आप कंप्लेन तो कर सकते हैं। थर्ड पार्टी पार्ट्स के लिए आप कहां कंप्लेन करेंगे आप। दोस्तों मैंने जो ये चीजें बताई इनका ध्यान रखिए, और हमेशा ना कोशिश कीजिए कि आप अपनी बाइक के साथ ही खड़े रहें अपने। तो दोस्तों मीटियोर जे सीरीज इंजन में ना एक और इशू आता है टेपिट साउंड का। जब आप कंप्लेन उनको डलवाएंगे तो मैकेनिक क्या होशियारी करते हैं इस मामले में, वो ये करेंगे, जैसे कंपनी का रिकमेंडेशन है जे सीरीज इंजन में मीटियोर के लिए 0.18 mm एग्जॉस्ट वाल्व का होना चाहिए, और 0.8 mm इनटेक वाल्व का जो गैप है, वाल्व क्लियरेंस गैप है, वो रहना चाहिए। बट मैकेनिक कलाकारी क्या करते हैं इसमें, मैकेनिक ये करेगा कि उस गैप को कम कर देगा, जिससे होगा तो ये कि टेपिट साउंड कम हो जाएगी, लेकिन आपकी जो व्हीकल की परफॉर्मेंस है ना वो कम हो जाएगी। और उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ये आएगा कि आपके इंजन में आगे चल के बहुत बड़े इश्यूज होने वाले हैं फिर, और उसका सारा इम्पैक्ट आपकी क्रैंक को झेलना पड़ेगा। स्ट्रोक सही से नहीं आएगा, माइलेज कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा आपकी बाइक का। तो आप कोशिश कीजिए सारा काम अपने सामने कराएं, और काम करते समय मैकेनिक से पूछे भी कि बॉस ये आपने कितना
इसका इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व उनका ये कितना किया है, और जो उनके पास गेज है ना, वो गेज ना तो बिल्कुल फ्री ही होना चाहिए वाल्व के बीच में, ना ही बिल्कुल हार्ड होना चाहिए। वो कैलिब्रेशन कंपनी उनको करके देती है, और उनके पास एक टूल और होता है, उस टूल का जरूर इस्तेमाल करें ये लोग। आप वीडियो में देखना, उन्होंने जो हमारी टाइमिंग चेन है उस तरफ एक गेज लगाया हुआ था, जिससे कि पिस्टन हमेशा टॉप पर रहे, वो इधर उधर ना घूमे, वो फिक्स हो जाता है। उसके बाद वो लोग उसका क्लियरेंस चेक करते हैं। दोस्तों, जब भी आप सर्विस सेंटर से आपको फीडबैक का कॉल आए तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए। मैं श्रीजी ऑटोमोबाइल से ही सर्विस कराता हूँ, मेरी बाइक वहीं से मैंने खरीदी है। इससे पहले भी मैंने 2 बाइकें वहां से खरीद चुका हूँ। मुझे यहाँ से कभी भी कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुई है। अगर कोई इशू छोटा मोटा होता भी है तो ये लोग जो है अच्छे से रेक्टिफाई करके वो मेरे को दे देते हैं। मतलब मेजर्स कंप्लेंट डालने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी है। आप भी अपनी बाइक का अच्छे से ख्याल रखिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाइक की मेंटेनेंस का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड्स और की डिमांड्स का ध्यान रखते हैं ना, सेम वैसे ही आप अपनी बाइक की डिमांड्स का भी ध्यान रखिए। कंपनी ने जो इंटरवल्स बताए हैं सर्विस के, उन इंटरवल्स पर ही सर्विस कराइए। एक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।